कोई खबर? तुम्हें कुछ पता चला? नहीं। दुर्गा, लतिका तुमसे मिलने आई थी। तुम्हारा इंतजार किया, फिर उसे जाना था इसलिए चली गई। लेकिन ये कुछ फाइल्स और ये शादी का कार्ड देकर गई है। कहा है कि फिर से आएगी मिलने। तो आप जानते थे, सब कुछ जानते थे आप। खुशी के जन्म से ही जानते थे कि वो मुस्कान है। खुशी हो या मुस्कान, एक ही इंसान के दो नाम हो, क्या फर्क पड़ता है वृंदा? ये सब आप ही ने कहा था ना गुरुजी। आप ये भी जानते थे कि मुस्कान वापस आएगी, दोबारा आएगी इस दुनिया में। सब कुछ जानते थे आप, जानते थे या नहीं? हाँ वृंदा। फिर भी आपने एक बार भी मुझसे नहीं कहा। आपने ऐसा क्यों किया गुरुजी? क्यों? बेटा, एक बात हम सबको मान लेनी चाहिए कि हर बात का एक समय और स्थान होता है। और यदि मैं बता भी देता तो जो घटनाएं घटनी थी वो फिर भी घट गई। कुछ बदलने वाला नहीं था बेटा। ये आप कह रहे गुरुजी? अगर मुझे खुशी की अतीत के बारे में पता होता तो मैं ये सब कुछ होने नहीं देती। मैं उसे ऑस्ट्रेलिया से यहाँ वापस भेजती नहीं, और ना ही वो आर्यन से मिल पाती। यदि तुम्हारे ये सब प्रयत्न करने के बावजूद वो आर्यन तक पहुंच जाती, उसको मिल लेती, तो वृंदा, हमें यह बात भी मान लेनी चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि हम सबकी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है। हम लाख चाहने पर भी कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे इस बात का ख्याल नहीं आया कि मैं तुम सबको सच सच बता दूं? कई ऐसे क्षण आए कि ये बात मेरे होठों तक आई। मैं सब कुछ कहना चाहता था, सब बताना चाहता था, परंतु किसी शक्ति ने मेरा मुंह खोलने से बंद कर दिया। मैं पूरी कोशिश करके कहता भी तो सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध होता ना बेटा? और ये मैं कैसे कर सकता था? उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी क्या कर सकता है? कितनी आसानी से आपने ये सब कुछ कह दिया, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं। आज से 20 साल पहले आर्यन और मुस्कान भाग गए थे, और उसका अंजाम आप जानते हैं ना? और आज एक बार फिर खुशी आर्यन के साथ भाग गई है। मैं वो सब कुछ नहीं चाहती। मैं उसकी माँ हूँ। इस वक्त मैं किस दौर से गुजर रही हूँ आप नहीं समझेंगे। अगर आपका अपना कोई इस भंवर में फंसा हुआ होता तब आप जानते। आप नहीं जानते। आपका अपना कोई खुशी के साथ उस खतरनाक खेल में है ही नहीं। इसलिए तो वृंदा,